हेलो दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। आज बात करेंगे कि मोबाइल फ़ोन पे फिबोनाची टूल का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल पे चार्ट देखते हैं तो फिबोनाची वगैरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, फिबोनाची कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, फिबोनाची के ऊपर जो लेबल्स होते हैं उसका क्या क्या मतलब होता है, आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, फिबोनाची कोई भी इंडिकेटर नहीं है, फिबोनाची एक टूल है जिसकी मदद से आप ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट में कहाँ कहाँ रिट्रेसमेंट हो सकता है और कितना मार्केट जा सकता है, कहाँ पे मार्केट रुकेगा। ये सारा कुछ आप फिबोनाची की मदद से पता लगा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसका लेबल्स का इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है। बेसिकली दोस्तों, फिबोनाची आप उस केस में इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि ये रहा, तो ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो सकता है, ऐसा यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ से रिट्रेसमेंट होगा, मार्केट नीचे गिरेगा, तो ये पहले आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें मेरे हिसाब से 3 लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एक 0.38, 0.5 और 0.6। तो सबसे पहले हम एक एक करके समझेंगे कि तीनों लेवल्स का क्या क्या इस्तेमाल होगा। उससे पहले हम समझेंगे कि फिबोनाची को हम कैसे चार्ट पे प्लेस करते हैं। तो इसको आप यहाँ पे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, किसी भी चार्ट में भी फिबोनाची को लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। फिबोनाची लगाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे जो ये वाला पेंसिल वाला आइकन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए फिब रिट्रेसमेंट करके एक ऑप्शन मिलता है जो कि इस तरह का रहता है लाइन, इसका सिंबल भी देख सकते हैं। तो इसको मैंने फेवरेट कर दिया ताकि बार बार यहाँ पे आने की ज़रूरत ना पड़े। तो सिंपल इस तरह से आप जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक बिंदु आ गया। अब जहाँ पे भी फिबोनाची लगाना है, कैसे लगाना है वो भी बताऊँगा, जैसे अभी तरीका मैं बता रहा हूँ किस तरह से फिबोनाची लगाया जाता है। तो यहाँ पर भी चल रहा है बिंदु। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर टॉप टू बॉटम मुझे लगाना है फिबोनाची, तो यहाँ पर मैं उसको प्लेस कर दूँगा पॉइंट को। उसके बाद यहाँ पे मैं एक बार उंगली से टैप करूँगा तो इस तरह से देखिए बन के आ गया। आप सिंपल क्या करना है, यहाँ पे उंगली कहीं से भी आप स्क्रीन पे उंगली रख के इस तरह से खींचना होता है। फिबोनाची को जब भी लगाना होता है तो टॉप टू बॉटम लगाना होता है या फिर बॉटम टू टॉप लगाना होता है, यानी कि ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर, इस तरह से हम फिबोनाची को लगाते हैं। ठीक है, फिबोनाची को ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे बीच में छोटे मोटे एरिया में लगाएं, फिबोनाची को थोड़ा सा बड़े एरिया में इस्तेमाल करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि फिबोनाची कैसे प्लेस किया जाता है। सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे ये फिबोनाची वाला टूल पे आना है, एक बार प्रेस करना है, ये पॉइंट देखिए मूव कर रहा है। सिंपल यहाँ पे कोई भी टॉप पे रखना है जहाँ से आपको फिबोनाची ड्रॉ करना है, सिंपल उस पर जाना है, एक बार उंगली प्रेस करना है और फिर इस तरह से इसको ड्रैग कर देना है। तो ये हमारा फिबोनाची यहाँ पे प्लेस हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार बाहर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपका जो है फिबोनाची चार्ट पे प्लेस हो गया। आप चार्ट को जूम करेंगे तो आपका फिबोनाची इधर उधर नहीं जाएगा। तो इसमें जो लेबल्स होता है उसका क्या क्या मीनिंग होता है, तो जो 38% होता है, जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होगा तो मार्केट 38% में यहाँ पे रिट्रेस करके मार्केट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो 0.5 और 0.61 का जो एरिया होता है वहाँ से अक्सर देखेंगे कि अगर ऊपर से इस तरह से फॉल आएगा तो एक यहाँ पे पुल बैक लेगा 0.5 और 0.6 के एरिया में, देन फिर मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू फॉल करेगा। बेसिकली दोस्तों, इसके पीछे का जो साइकोलॉजी होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई भी अगर सेल किया होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई भी अगर सेलर सेल किया होगा तो वो यहाँ पे क्या करेगा, सेल किया, उसको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पे मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है तो उसको जो है लॉस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपना पोजीशन जो है काटेगा। तो यहाँ पे जो 0.5 और 0.6 का एरिया होता है वहाँ से हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल जाता है इस तरह से। ठीक है, तो अभी चलिए चार्ट पे बैक टेस्ट करके देखते हैं। तो सिंपल इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो 3 पॉइंट सबसे पहले हम समझेंगे कि 0.38% को हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो फिबोनाची टूल होता है वो ट्रेंडिंग मार्केट में काफ़ी अच्छा काम करता है। जैसे कि आप देखोगे तो अभी कुछ दिन पहले मार्केट जो है एक ट्रेंड पकड़ा था, अपसाइड गैप अप खुल रहा था, मार्केट ऊपर जा रहा था। तो उस केस में हम यहाँ पे फिबोनाची का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो फिबोनाची यहाँ पे आप देखेंगे तो इस पर आप प्रेस करेंगे, यहाँ पे मैंने बॉटम पे रखा, उसके बाद यहाँ पे टॉप पे रखा, तो आप देखेंगे एग्जैक्टली जो है यहाँ पे 38% के लेवल पे रिटेस्ट करके मार्केट जो ऊपर के साइड गया हुआ है। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट गया इस जगह लेवल पे, यहाँ पे रिटेस्ट किया, देन मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट ऊपर साइड गया हुआ है। तो ये जो 38% है वो तभी काम करेगा जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा, मार्केट गैप अप खुलेगा, तब जाके जो है यहाँ पे फिबोनाची ये काम करेगा। बाकी जो 0.5 होता है, 0.6 होता है, उसका इस्तेमाल क्या है, उसका इस्तेमाल आप कभी भी कर सकते हैं।
जैसे कि मार्केट में अगर आपको यहाँ से पता लगाना है, मान लीजिए यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ से मार्केट आपको दिख रहा है कि नीचे जा रहा है, तो ये कितना नीचे जाएगा ये आपको नहीं पता है। ये आप कैसे जानेंगे? ये आप फिबोनाची की मदद से पता लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे कोई और एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वाला देखिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ये वाला जो है, मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऐसे आया, ऐसे गया, यहाँ पे आया, ठीक है। तो अब आपको पता लगाना है कि ये और यहाँ से कंटिन्यू करेगा या फिर यहाँ से नीचे फॉल करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपल फिबोनाची का इस्तेमाल करेंगे। फिबोनाची कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? स्विंग पे इस्तेमाल करते हैं। फिबोनाची कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? स्विंग के ऊपर, ठीक है। इस तरह का स्विंग जहाँ पे भी हमें दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पे एक स्विंग, एक यहाँ पे स्विंग, तो हम यहाँ पे ये स्विंग टॉप है, ये स्विंग बॉटम है, तो हम यहाँ पे फिबोनाची प्लेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इस जगह पे ऐसे फिबोनाची लगा सकते हो, ऐसा नहीं चलेगा। फिबोनाची को टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप लगाते हैं और स्विंग पे लगाते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लगाया। अब यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली आपको क्या दिख रहा है? 0.6 और 0.5 के एरिया से अब मार्केट इस तरह से डाउन साइड जाना शुरू हो गया। अब यहाँ पे इंट्राडे के चार्ट पे भी देख सकते हो। इसके ऊपर मैं और 2-3 वीडियो बनाऊंगा किसी दिन लाइव मार्केट में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 26 तारीख को देखिए मार्केट यहाँ पे खुला, ऊपर साइड जाना शुरू हो गया। तो हम ये कैसे जानेंगे कि मार्केट आज अप साइड निकलेगा या फिर डाउन साइड निकलेगा, ठीक है। तो फिबोनाची सिंपल हमें यहाँ पे दिख रहा है, मार्केट यहाँ से आया, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे सेलर बैठे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है, ये टॉप है, ये बॉटम है, काफ़ी लंबा हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम फिबोनाची प्लेस करके देखते हैं और यहाँ पे आप देखिएगा कि जो एरिया आएगा वो 0.5 और 0.6 का एरिया आएगा, ठीक है। और वहीं से मार्केट जो है एक डाउन साइड आना शुरू हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये वाला एरिया आया यहाँ पे 0.5 और 0.6, यहाँ पे आप देखिए ये वाला एरिया इस तरह से यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो। इस तरह से आप जोन भी बना सकते हो, इस तरह से आप यहाँ पे बना के रख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे पता है कि अगर मार्केट इस तरह से यहाँ से अप आ रहा है तो यहाँ पे हमें जो है ट्रेड का प्लान करेंगे, अगर मेरा जो है और चीज़ें मैच करता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आराम से ट्रेड लिया जा सकता था। इस रेड कैंडल, बड़ा सा रेड कैंडल भी बनाया, उसके बाद यहाँ से अच्छा खासा फॉल दिया। फिर मार्केट में अगर आपको देखना है इस तरह से, अब यहाँ से फिबोनाची लगा के यहाँ से लगा सकते हो। फिबोनाची में एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे कि अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि फिबोनाची कहाँ से लगाएं, ठीक है। मान लीजिए फिबोनाची मुझे यहाँ से लगाना है कि यहाँ से लगाना है, मैं कंफ्यूज हूँ, तो मुझे हमेशा जो लेटेस्ट स्विंग है वो पकड़ना है। जैसे कि इसके बाद ये वाला स्विंग, यानी कि ये ऐसे रिट्रेस्ट कर दिया है इसको, ठीक है। तो ये वाला स्विंग ख़त्म हो गया। अब जो स्विंग हमारा लेटेस्ट बचेगा वो ये वाला है। तो यहाँ से हम इस तरह से फिबोनाची लगाएंगे और अब हम इस पे नहीं लगाएंगे, अब इस पे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये वाला रिट्रेस्ट कर दिया तो ये ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे हम नया स्विंग से हमारा बन गया ये टॉप और ये बॉटम, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो 0.6 वाला एरिया से मार्केट फॉल किया है। तो इस तरह से फिबोनाची को इस्तेमाल किया जाता है। आई होप कि आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा बेसिक वीडियो था फिबोनाची के ऊपर। बाकी फिबोनाची के ऊपर मैं और कई सारे वीडियो बनाने वाला हूँ, अगर आपको चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।